हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एलगी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पी वाई क्यूज से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सा कंटेंट पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है या किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मेरा जो सिंपल ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जो पी वाई क्यूज़ हैं वो रिपीट होने के हाई चांसेस है, स्पेशली ऐसे एग्ज़ाम्स में जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव होते हैं तो ऑब्जेक्टिव की जो ऑप्शंस होते हैं उनसे वापस क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप इसमें भी देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स में एक जैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम कर रहे हैं एलगी के पी वाई क्यूज़, एलगी चैप्टर के। उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो सबसे जो कोर थिंग होने वाली है वो है उसका क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जैसा कि मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताया है कि आपको मेंबर्स पता होने चाहिए कि कौन से ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन करते हैं, उसके हिसाब से फिर उस क्वेश्चन के डिटेल्स भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गाज लाइफ साइकिल थ्रो लाइट ऑन द ओरिजिन ऑफ, मीन्स कौन सा जो स्पीसीज़ है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की इवोल्यूशन को जस्टिफाई करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्लेमाइडोमोनास। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका ऐसा सच कोई फॉर्मूला नहीं है ना। इसमें जो हमें दूसरे जो ऑप्शंस के बारे में जो चीज़ पता होनी चाहिए, जैसा कि आपको पता है कि जो वोल्वॉक्स है वो सिनोबियम होती है। सिनोबियम मीन्स एक फिक्स साइज, फिक्स शेप, फिक्स नंबर ऑफ सेल वाली कॉलोनी होती है। और दूसरी बात कि वोल्वॉक्स के बारे में आपको कुछ और बात जो पता होनी चाहिए वो है वोल्वॉक्स के रिप्रोडक्शन में गोनेडियल सेल्स होती है। ये आप ध्यान रखना, गोनेडियल सेल्स होती क्या क्या है इसके बारे में अगर मैं 2-3 फीचर की बात करूँ इसके, तो लार्ज सेल्स होती है, इनमें फ्लैजिलम नहीं होता है ना, नॉन मोटाइल सेल्स होती है, कॉलोनी का ही एक पार्ट होती है। तो ये बात ध्यान रखना आपने वोल्वॉक्स के बारे में। और बाकी ये तो पता ही होना चाहिए कि वोल्वॉक क्लोरोफाइसी का मेंबर है वगैरह, है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइनोबैक्टीरिया कैन बी यूज्ड इन, कहाँ यूज़ हो सकते हैं साइनोबैक्टीरिया? सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में, बायोगैस प्रोडक्शन में, और कोई सेलाइन या एल्कलाइन सोइल है उसके रिक्लेमिनेशन, उसके उपचार में, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा नो डाउट ऑल ऑफ दिस, इन सब में यूज़ ली जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहले इसमें जो है यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल सेल, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल मीन्स राउंड शेप, आपने पढ़ा होगा क्लोरेला का जो स्ट्रक्चर वो। फिर यूनिसेलुलर मोटाइल मीन्स फ्लैजिला होना चाहिए। तो यूनिसेलुलर मोटाइल इसमें कौन सा, क्लेमाइडोमोनास आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ये इसका हो गया। अनब्रांच्ड फिलामेंटस इसमें कोल्यूकीट और यूलोथ्रिक्स कैसे, आपने वो स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ऐसा यूलोथ्रिक्स ऐसा होता है। और जबकि कोल्यूकीट ब्रांच हेट्रोट्राइकस, मैंने बताया था केरा और कोल्यूकीट दोनों ही हाईली इवोल्व थैलस वाले होते हैं जो हेट्रोट्राइकस ब्रांच्ड होते हैं। मीन्स कोल्यूकीट का वो डायग्राम याद है जिस पे कांटे होते हैं, ऐसे याद है, ठीक है। आपको याद नहीं है तो पिछले वाले वीडियोस में मैंने बताया ये थोड़ा डिटेल में कि आपको कैसे थैलस स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मैचिंग कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर ब्लूम कॉजिंग एल्गल स्पीसीज मोस्टली बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास? वाटर तो इसको बोलते हैं जल प्रस्फुटन हिंदी में। तो इसका जो आंसर है वो है साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं, साइनोफाइसी के मेंबर्स कौन से हैं, नोस्टोक, एनाबिना, ओसिलेटोरिया, ये मेंबर्स हैं। और इनको आपको याद रखना है कि वाटर ब्लूम, ये जनरल क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछते हैं। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरिश मॉस किसका कॉमन नेम है? आयरिश मॉस, ये भी याद रखने वाली बात है काफ़ी एग्जाम्स में। कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ये याद रखना है, ये है क्या चीज़? कॉन्ड्रस क्रिस्पस एक है रेड एल्गी।
कॉन्ड्रस क्रिस्पस क्या है, एक रेड एल्गी है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ध्यान रखने वाली बात, इसमें आपको पॉलीसाइफोनिया पता होना, पॉलीसाइफोनिया भी रेड एल्गी है। वाउकेरिया की बात, वाउकेरिया ज़ेंथोफाइसी में आता है। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस फियोफाइसी में आता है। ये बात भी बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल किस में मिलती है। ट्राइफेजिक, ट्राइफेजिक कहते ही आपके दिमाग में दो एग्जांपल्स झट से आ जाने चाहिए, बैट्रिकोस्पर्मम एंड पॉलीसाइफोनिया। अब ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक पूछ रहा है। हैप्लो मीन्स हैप्लोइड, मीन्स दो हैप्लोइड, मीन्स 2n प्लस जो 1 होगी 2n की एक फेज होगी, जो और n की होगी वो 2 फेजेस होगी। ऐसा किस में होता है, हैप्लोबायोटिक किस में होता है, बैट्रिकोस्पर्म में। अगर यहाँ डिप्लोबायोटिक होता तो वो पॉलीसाइफोनिया होता। तो ये दोनों ध्यान रखने हैं। मैंने आपको वो चार्ट क्लियर करवाया हुआ था जो जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, जिसमें सिंपल सा था कि हैप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक दोनों लाइफ साइकिल है, हैप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किस में जो वोल्वॉक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, इनमें हैप्लोन्टिक मिलती है। और डिप्लोन्टिक में भी फिर आइसोमॉर्फिक डिप्लोन्टिक और हेट्रोमॉर्फिक डिप्लोन्टिक बताया था। आइसोमॉर्फिक में हमने पढ़ा था कि अल्वा एंड एक्टोकार्पस, इनमें आइसोमॉर्फिक डिप्लोन्टिक होती है। जबकि जो दूसरे बचे लेमिनेरिया, फ्यूकस, पॉलीसाइफोनिया, ये इनमें जो होती है वो हेट्रोमॉर्फिक होती है। मींस जो स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक, ये बैट्रिकोस्पर्मम का है। फिर नेक्स्ट मैचिंग। तो मैचिंग का ये आया है अपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एल्गी के, उस वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, अगार अगार, ये तो पॉपुलर है, सबको पता होगा कि ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम से मिलता है हमें। फ्यूनोरी एक टाइप का गम होता है, गोंद गम होता है। ये मिलता है किससे, ग्लियोपेरिटिस फर्केटा, ये उससे मिलता है। ये मैंने बताया था कि ये जापान में ये गम बनाने की पॉपुलर मेथड है जापान में। ठीक है, साथ ही मैंने ये भी जापान का एक और भी क्वेश्चन था कि जापान में किस एल्गी को एज ए फूड यूज़ लिया जाता है, जिसका पोरफायरा आंसर था। आगे क्वेश्चन भी आएगा आपके। जापान, चाइना, कोरिया, इनमें पोरफायरा को एज ए फूड कल्टीवेट करते हैं। फिर नेक्स्ट, रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी, मीन्स ये पैरासिटिक एल्गी की बात हो रही है। पैरासिटिक एल्गी कौन सी है, सिफेल्यूरोज। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, आप हर जगह देखते होंगे। फिर है हेट्रोसिस्ट किस में बनती है। मैंने कहा था कि सारी एल्गी के जो साइनोबैक्टीरिया के जो मेंबर हैं वो हेट्रोसिस्ट नहीं बनाते, कुछ बनाते, जिसमें नोस्टोक प्लस एनाबिना का कहा था मैंने, याद है। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन फिर मैच द फॉलोइंग हो गया, फिर उस हिसाब से आंसर किया जा सकता है। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिए कि फ्यूनोरी एक टाइप का गम होता है जो ग्लियोपेरिटिस फर्केटा से मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी स्टोर फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। स्टोर्ड फूड के जो टाइप्स के बारे में ये भी क्वेश्चन पॉपुलर है। इसमें आपको हर एक का पता होना चाहिए, तो हर एक का पता होना चाहिए। उससे इसमें सबसे ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या था, साइनोफाइसियन स्टार्च। रेड एल्गी का फ्लोरिडियन स्टार्च। ग्रीन एल्गी का नॉर्मल स्टार्च। ब्राउन एल्गी का लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। ये याद होने चाहिए, सॉरी। तो इसमें आंसर क्या होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च किस में मिलेगा, रेड एल्गी में। नेक्स्ट फिर है ये पेपर देखिए, ये PYQ का। इसमें आया है कि हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल किस में मिलेगी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में मिलेगा। हैप्लोन्टिक, जैसा कि मैंने बताया कि जो केरा है इसमें भी डिप्लोन्टिक टाइप की मिलती है। हैप्लोन्टिक टाइप सिंपल सा कहना चाह रहे, जो गेमेटोफिटिक जो जनरेशन होगी वो लॉन्ग टर्म तक रहेगी, ये हैप्लोन्टिक होगा। अब ये एक्टोकार्पस में मैंने क्या बताया, आइसोमॉर्फिक डिप्लोन्टिक टाइप की मिलती है, आइसोमॉर्फिक डिप्लोन्टिक।
और अल्वा में भी आइसोमॉर्फिक डिप्लॉन्टिक मिलती है, जबकि एंटेरोमॉर्फा का एज सच मुझे श्योर नहीं है, लेकिन चूंकि जो कैरा है उसमें डिप्लॉन्टिक मिलती है तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली एंटेरोमॉर्फा हो जाएगा। एंटेरोमॉर्फा वैसे है कुछ नहीं, ये एक अल्वा की एक सब स्पीसीज है ना, अल्वोकेल्स के अंदर आती है एक स्पीसीज है, क्लोरोफाइसी का ही मेंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एंटेरोमॉर्फा, हेप्लॉन्टिक टाइप। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉलोइंग एल्गा है नॉन फ्लैजिलेट सिनोबिया, किसमें नॉन फ्लैजिलेट सिनोबियम मिलेगा। तो इसका जो आप देख सकते हैं, इसमें सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आप वोल्वॉक्स को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि वोल्वॉक्स में तो हम देखते हैं कि फ्लैजिलम मिलता है। फिर इसमें जो पेंडोरिना और यूडोरिना, इनके बारे में जो आपको पता होना चाहिए, जो पेंडोरिना है वो कॉलोनियल होता है और स्मूथ कॉलोनी होती है इनकी, मींस इसमें इसकी जो सेल्स हैं उनमें फ्लैजिलम नहीं होते, जबकि यूडोरिना जो होता है उसमें जो होती तो कॉलोनी है, लेकिन उसकी जो सेल्स में होती है वो फ्लैजिलम होते हैं। तो इसका आंसर तो पेंडोरिना होगा। और साथ में अब दूसरे जो ऑप्शंस की बात करें, दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इसके लिए फटाफट से मैं आपको बताता हूँ कुछ। ये जो एंडोरिना एंड पेंडोरिना, एंडोरिना में आपको फ्लैजिलम मिलेंगे, पेंडोरिना में नहीं मिलेंगे। पेडिएस्ट्रम होता है वो भी एक बड़ी कॉलोनी, वोल्वॉक्स से छोटी है, लेकिन उसके सिमिलर कॉलोनी होती है पेडिएस्ट्रम की। ये जो भी मैंने ये लिखे हुए ये क्लोरोफाइटा के मेंबर्स हैं, आप एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्लेमाइडोमोनास, गोनियम, ये फ्रिश्चेला, इडोगोनियम, वोल्वॉक्स, कैरा, कोल्यूकिड, अल्वा, यूलोथ्रिक्स, एंडोरिना, पेंडोरिना एंड पेडिएस्ट्रम, ये याद ही रखने पड़ेंगे अपने को, है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। फिर क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, एल्गी दैट कंटेन क्लोरोफिल ए एंड सी। मैंने कहा था कि क्लोरोफिल का कॉम्बिनेशन का एक पॉपुलर क्वेश्चन बनता है, हर बार हर पेपर में बनता है ऑलमोस्ट। ए प्लस सी, ये ए प्लस सी का कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। हमें पता है कि ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन किस में मिलता है, ए प्लस बी का क्लोरोफाइसी एंड यूग्लिनोफाइसी में। ए प्लस बी का ए प्लस सी का किस में मिलता है, अभी पता है, रेस्ट ऑफ ऑल में, रेस्ट जो मैं बताऊंगा उसके अलावा। ए प्लस डी का मिलता है रेड एल्गी में, और ए प्लस ई का मिलता है वाउकेरिया में, मीन्स जेंथोफाइसी। ये याद रखना है आपको, याद यही रखना है, ए प्लस सी का नहीं रखना है, ए प्लस बी का रखिए। और फिर इसमें एक और जुड़ जाता है कि एक साइनोफाइसी का एक आगे आप प्रोक्लोरेला, आप एक ग्रुप पढ़ेंगे प्रोक्लोरेला, जो कि साइनोबैक्टीरिया का एक ग्रुप है। इन तीन को याद रखना है, इनमें ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन मिलता है, ए प्लस डी का रेड एल्गी में मिलता है, ए प्लस ई का वाउकेरिया में मिलता है, जेंथोफाइसी में। बाकी जो भी रेस्ट ऑफ एल्गी हुई उनमें ए प्लस सी का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब फटाफट से यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं कि ए प्लस सी का कॉम्बिनेशन पूछा है, तो यूग्लिनोफाइटा ए प्लस बी का मिलेगा। जो डाइनोफाइटा है, डाइनोफ्लैजिलेट्स, मैंने कहा है डाइनोफ्लाइटा, इसमें आपको ए प्लस सी का मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो ग्लूकोफाइटा है, ये ग्लूकोफाइटा है एक तरह की ब्लू ग्रीन एल्गी है, मीन्स साइनोबैक्टीरिया है ग्लूकोफाइटा, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। इसका आंसर तो डाइनोफाइटा होगा। डाइनोफ्लैजिलेट्स आपने सुना होगा, उसमें मैंने बताया भी था कि ए प्लस सी का कॉम्बिनेशन, जो भी फियोफाइसी के मेंबर्स हैं या पायरोफाइटा जिसको अपन डाइनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं, उनके मेंबर हुए, इनमें सब में ए प्लस सी का कॉम्बिनेशन मिलेगा। यूग्लिनोफाइटा में ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन मिलेगा, और क्रोमोफाइटा में भी ए प्लस बी का मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोटिक एल्गा विच पजेज क्लोरोफिल ए प्लस बी। ये याद रखने वाली बात है कि जो
वैसे साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए ही मिलता है और अदर तो फिर अदर जो दूसरा पिगमेंट नहीं मिलता है, ठीक। तो इस वजह से, लेकिन कुछ जो एक्सेप्शंस हैं जिनमें एक प्रोक्लोरोन ये है जिसमें A+B का कॉम्बिनेशन मिलता है, क्लोरोफिल A+B का, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ ही आप इनके ऑप्शंस को भी हमें और करना पड़ेगा, मीन्स ऑप्शन, जैसे ऑप्शंस में जो नॉक्टिलुका ये भी पॉपुलर है, ये है क्या चीज़, ये बेसिकली डाइनोफ्लेजिलेट है, फ्लेजिलेट। नीरोसिस्टिस ये एक फियोफाइसी का मेंबर है, मतलब ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी का नीरोसिस्टिस। और प्रोक्लेरॉन जैसे कि बताइए ये साइनोबैक्टीरिया है। और प्रोटिस्टा आप जानते हैं कि प्रोटिस्ट कौन से होते हैं, जो सिंगल सेल्यूलर होते हैं, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्रोकैरियोट या यूकैरियोट दोनों हो सकते हैं। जबकि मोनेरा में हम पढ़ते हैं कि मोनेरा में जो होता है वो ओनली प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर सेल्स आते हैं, है ना, ठीक है, ये देख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड सोर्स ऑफ ब्रोमीन, ये मैंने एल्गी के जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि जो लेमिनेरिया होता है उसके जो सेल वॉल होती है उससे हमें ब्रोमीन मिलता है, राइट। तो ये ब्रोमीन याद रखना है, किससे, लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया वैसे जैसा कि मैंने बताया कि ये फियोफाइसी का मेंबर है, रोडोमेला रोडोफाइसी का मेंबर है। ऐसे कैसे, ये वैसे डाइजीनिया तो एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, प्लेटीहेल्मिन्थिस का एक एनिमल है ये, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही याद रखना है, लेमिनेरिया से ब्रोमीन मिलता है। साथ ही एक उसमें क्वेश्चन और आता है कि आयोडीन किससे मिलता है, आयोडीन का भी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेटोस्पोर इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। स्टेटोस्पोर ये जो स्पीसीज स्पेसिफिक है ये क्वेश्चन थोड़ा, तो ये आपको पता रखना पड़ेगा कि जो क्राइसोफाइटा के डिवीज़न है जो उसके जो मेंबर्स है, जिसमें जैसे अपन पढ़ते हैं क्रिस अमीबा, इसमें स्टेटोस्पोर बनते हैं। साथ ही एक और ध्यान रखने वाली बात है कि क्राइसोफाइटा को अपन गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। बाकी पायरोफाइटा आप जानते हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स को बोलते हैं, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होती है, क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी होती है। तो ये जो क्राइसोफाइटा है ये उसको बोलते हैं गोल्डन एल्गी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। और साथ ही ये स्टेटोस्पोर, स्पोर्स के केस में मैंने आपको बताया था कि जो सिंजू स्पोर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि सिंजू स्पोर किस में बनता है, वाउकेरिया में बनता है। आप बताइए कि सिस्टोकार्प किस में बनती है, सिस्टोकार्प आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सिस्टोकार्प हमें कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, ठीक है। तो और मैं हिंट के लिए बता दूं कि वो एक रेड एल्गी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एल्जीन। ये हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के एल्जीन किससे मिलता है उसमें बताया था। एल्जीन हमें मिलता है, जो मैं इस बात को भूल रहा हूँ वैसे, तो एल्जीन हमें ये मुझे याद करना पड़ेगा, मैं श्योर नहीं हूँ इसमें। जहाँ तक मुझे पता है इसमें मैक्रोसिस्टिस होना चाहिए, मैक्रोसिस्टिस, एक बार फिर देख के मैं कंफर्म करूँगा, ठीक है। ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ये कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद ही रखने पड़ेंगे, लाइक अगार किससे मिलता है, एल्जीन किससे मिलता है, आयोडीन किससे मिलता है, ब्रोमीन किससे मिलता है। अगर कोई क्वेश्चन बनेगा भी तो इन्हीं से बनेगा, है ना। और कौन सा फूड के रूप में यूज़ होता है, लाइक वो सी लेट्यूस का पढ़ते हैं अपन, अल्वा लेक्टिवा ऐसे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
देन रोडोफाइटा हैज़ ए यूनिसेलुलर थैलस, मीन्स रोडोफाइटा का मेंबर है और वो यूनिसेलुलर है, ये आपको पता है। तो इसमें जो है पोरफायरिडियम, ये याद रखना है, पोरफायरिडियम रोडोफाइटा की स्पीसीज़ है जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी ये सारे थैलस ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी सेलुलर मिलेंगे। साथ ही एक कोरेलाइना के बारे में आपको पता ध्यान रखना है। कोरेलाइना, ये कोरेलाइना के बारे में ध्यान कर रखना है। इसका जो थैलस होता है वो कैल्सीरियस होता है स्केलेटन, मीन्स आपने कोरल रीफ्स पढ़ी होंगी, तो कोरल रीफ जो बनती है ना वैसा होता है, मीन्स कैल्शियम का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कोरेलाइना में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया, फ्लैजिलम के स्ट्रक्चर में भी बताया है और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी बताया, रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था तभी बताया था कि जो रोडोफाइटा है एंड साइनोफाइटा है इनमें कोई भी किसी भी टाइप की मोटाइल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती, मीन्स नो फ्लैजिलम, तो ये याद रखना है। और सेक्सुअल, ये इसमें जो जू स्पोर्स बनते हैं उनमें जू स्पोर तो एक्चुअली में बनते ही नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है साइनोफाइटा में। तो जो इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो भी मोटाइल नहीं होते, तो मेंबर्स तो होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना है, रोडोफाइटा एंड साइनोफाइटा में फ्लैजिलम नहीं मिलते। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गा यूज्ड एज फूड इन जापान। फूड इन जापान मैंने बताया था कि जापान, कोरिया एंड चीन, इन तीनों में जो पोरफायरा की स्पीसीज़ है वो एज ए फूड कल्टिवेट होती है। और ऊपर ग्लियोपेल्टिस फर्केटा पढ़ा था आपने, जो फ्यूनोरी गम प्रोड्यूस होता है जिससे, ये बात भी आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ। और माइक्रोसिस्टिस से हमें जो एल्जीन मिलता है माइक्रोसिस्टिस की स्पीसीज से, और इसके बारे में हमें सर्च करना चाहिए, वैसे सर्च करना था मैंने किया नहीं, इसका कोई इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। ये जो 3 फैक्ट्स मैंने बताए हैं कि ग्लियोपेल्टिस फर्केटा से फ्यूनोरी जो गम मिलता है, माइक्रोसिस्टिस एरोजिनोसा से एल्जीन मिलता है, और पोरफायरा से जो पोरफायरा स्पीसीज है उसको जापान, चीन, कोरिया इनमें एज ए फूड कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये वेल नोन क्वेश्चन है। अल्वा लेक्टिका, समुद्री खीरा, खीरा नहीं, ये भी याद रखना है। वोल्वोक्स एस्कोफिलम, इसके बारे में अगर एस्कोफिलम के बारे में आपको कुछ बात ध्यान रखनी है। एस्कोफिलम भी एक पॉपुलर फूड है, फूड इंडिया में है, इवन एनिमल एज वेल एज ह्यूमन, दोनों ही इसको फूड के रूप में यूज़ लेते हैं एस्कोफिलम को। एस्कोफिलम की अगर मैं ऐसे बात करूँ तो ये एक ब्राउन एल्गी है, फियोफाइसी का मेंबर है। जिलेडियम, ये भी एक ब्राउन एल्गी है, जिलेडियम ब्राउन एल्गी नहीं है, जिलेडियम आता नीचे, मीन्स रेड एल्गी में, रेड एल्गी मैंने लिखा होगा ऊपर, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए फटाफट से क्लासिफिकेशन दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं, इसमें भी मैंने लिखा है, लेकिन जिलेडियम आप लिख सकते हैं कि वो रेड एल्गी है। जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया एक रेड एल्गी है जिससे अपन अगर अगर जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दोनों रेड एल्गी है जिससे हम अगार अगार प्रोड्यूस करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना। फिर अपन अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। हमें ये तो पता होगा कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो मोस्टली किससे प्रोड्यूस होती है, ओशन से, ओशन, और ओशन में मिलती है एल्गी। बड़े बड़े केल्प फॉरेस्ट आपने पढ़े होंगे, मतलब आए होंगे आप, केल्प फॉरेस्ट जो होते हैं, तो जो ऑलमोस्ट 50% ऑक्सीजन होती है ना वो ओशन से प्रोड्यूस होती है, एल्गी प्रोड्यूस करती है। और मैंने आप इसी के साथ वो फैक्ट भी क्लियर कर लीजिए कि जो वर्ल्ड का जो 25%
नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो किससे होता है? हेटेरोसिस्ट से, मीन ब्लू ग्रीन एल्गी से। हेटेरोसिस्ट सेल जो पड़ी थी उससे होता है। ये भी फैक्ट कहीं पूछा जा सकता है। फिर है ऑर्थ्रोस्पाइरा इज़ ए मेंबर ऑफ। ऑर्थ्रोस्पाइरा ये क्वेश्चन देखने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि ऑर्थ्रोस्पाइरा स्पाइरुलिना को ही बोलते हैं। स्पाइरुलिना ही ऑर्थ्रोस्पाइरा है। तो स्पाइरुलिना किस में आता है? साइनोफाइसी में आता है। स्पाइरुलिना के बारे में और जानने लायक बात है कि सिंगल सेल प्रोटीन है, ऑलमोस्ट 70% प्रोटीन कंटेंट होता है इसमें, ये बात ध्यान रखनी है। और जो स्पेस फूड है, स्पेस फूड की बात करते हैं, ये भी है, ये भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ मीन्स इनकरेक्ट मैचिंग कौन सा है ना? इनकरेक्ट मैचिंग डिप्लो, सिंपल सी बात है, पहले जो श्योर हो उसको एलिमिनेट कर दो। करेक्ट कौन से पहले उनको एलिमिनेट करते हैं? हैप्लोबायोटिक बेट्रिकोस्पर्मम सही है बिल्कुल। डिप्लोबायोटिक पॉलीसाइपोनिया बिल्कुल सही है। फिर है डिप्लोहैप्लोइंटिक मीन्स डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, दोनों स्ट्रक्चर, दोनों जो गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, दोनों जो स्टेजेस हैं वो मिलेंगी। एक्टोकार्पस हमें पता है कि आइसोमॉर्फिक होते हैं, इसमें आइसोमॉर्फिक डिप्लॉइंटिक टाइप की होती है, तो ये भी बात सही है। दोनों परसिस्ट करती है, दोनों जो उसके जो होते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट एंड गेमेटोफिटिक प्लांट। जबकि इडोगोनियम में ऐसा नहीं है। इडोगोनियम हैप्लोइंटिक टाइप का होता है, हैप्लोइंटिक। तो ये क्वेश्चन आंसर क्या हुआ? सेकंड, डिप्लोइंटिक। तो ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्लासिफिकेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन आता ही आता है, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इनमें से क्वेश्चन मान के चलिए ये क्वेश्चन आएंगे। जितना हो सके आपको इसको अच्छे से मेमोराइज़ करना है, और लास्ट टाइम रिवीजन भी। इसके लिए आप फटाफट से वीडियोस देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, मोटे मोटे जो भी फैक्ट हैं वो कोई छूटेगा नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरियम। मीन्स साइनोबैक्टीरियम में जनरली क्लोरोफिल ए ही होता है, लेकिन कुछ है जिसमें क्लोरोफिल बी भी मिलेगा। तो इसके लिए मैंने ऊपर बताया कि ये प्रोक्लोरॉन जो है उसमें ऐसा मिलता है। साथ ही यहाँ और ध्यान रखने वाली बात है कि स्पाइरुलिना, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ये तीनों भी बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात ये, बाकी इनके बारे में आप सब जानते हैं। फिर है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। थर्ड जनरेशन, अब इसमें जो बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल्स की कुछ जनरेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। उसमें जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये इनके बारे में बेसिक सिंपल सा ध्यान है। जो फूड वाले पार्ट हैं, अगर कोई प्लांट है, अगर उसका फूड वाला पार्ट है, उससे अगर हम बायोफ्यूल बनाते हैं तो वो फर्स्ट जनरेशन काउंट होगा। और नॉन फूड वाला पार्ट है, उससे बनाते हैं तो सेकंड जनरेशन काउंट होगा। और अगर एल्गी से बनाते हैं तो थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आएगा जीएम क्रॉप्स। ये चारों बातें पता होनी चाहिए। इसमें फूड इन द सेंस एग्जांपल जस्ट लाइक सीड, अगर सीड से बायोफ्यूल बन रहा है तो फर्स्ट जनरेशन है। अगर उसकी लीव से, वेस्ट मटेरियल से, उससे बन रहा है तो वो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल हुआ। थर्ड जनरेशन जो एल्गी से बनेगा, तो इसमें पूछा क्या है थर्ड जनरेशन का, तो इसका आंसर होगा एल्गी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, द कॉज रेड सी इज ए मेंबर ऑफ। अब ये इस क्वेश्चन में नो डाउट हम अगर कोई करेगा तो, अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो रोडोफाइसी आंसर टिक कर सकता है, जबकि ऐसा है नहीं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी का मेंबर है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रेड सी का कलर रेड क्यों है, किसकी वजह से, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसका नाम याद रखना, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। एरिथ्रियम से आप ये तो याद रख लेंगे कि रेड, एरिथ्रियम जहाँ भी ये वर्ड यूज़ होता है वहाँ रेड का सेंस होता है। ट्राइकोडेस्मियम आपको एज इट इज़ पूरा याद रखना है।
तो ये क्वेश्चन उल्टे तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मोटाइल कॉलोनियल एल्गी। नॉन मोटाइल कॉलोनियल एल्गी, ऊपर मैंने ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से, मतलब दूसरे एग्जाम में। जो यूडोराइना और पेंडोरिना, ये जो ये क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं दोनों। यूडोराइना जस्ट एज वोल्वॉक्स टाइप का होता है, बस वोल्वॉक्स याद रखो। यूडोराइना वोल्वॉक्स जैसा होता है, जबकि पेंडोरिना में ये होता है कि जो सेल में फ्लैजेलम नहीं होती, इसमें भी कॉलोनियल होते हैं, लेकिन इसमें ये गोनियम भी जो होता है वो क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है, बट इनमें फ्लैजेलम होते हैं। ये सेनेडेस्मस, ये भी इसका मैं श्योर नहीं हूँ ये किसका मेंबर है। तो यूडोरिना, गोनियम, ये पेंडोरिना, ये है तीनों क्लोरोफाइसी के मेंबर्स, लेकिन आपको ये स्पेशल केस है कि पेंडोरिना में ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो फ्लैजेलम होता है वो एब्सेंट होता है, मीन्स नॉन मोटाइल कॉलोनी मिलेगी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सिनोसिटिक फिलामेंटस एल्गा। पॉपुलर क्वेश्चन है, याद करो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बताई थी जिसमें बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल था वाउकेरिया की। वाउकेरिया किसका मेंबर है, ज़ेंथोफाइसी का। साथ ही कौन सा क्लोरोफिल A+E का कॉम्बिनेशन बताया था, ये ध्यान रखना है। बाकी इसमें ये साथ ही वाउकेरिया में ग्रोंगोसिरा स्टेज भी मैंने बताई थी, सिंजू स्पोर बताया था, ठीक है। ये 2-3 बातें भी आपको ध्यान रखनी है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्रोमेटोफोर आर एब्सेंट इन। क्रोमेटोफोर आर एब्सेंट इन, इसका आंसर मुझे ऐसे पता नहीं है, तो आप बता सकते हैं किसी को पता है तो। मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि साइनोफाइटा इसका आंसर है, तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए। बिकॉज जो इसमें क्रोमेटोफोर्स आर एब्सेंट इन, बाकी सब में तो क्रोमेटोफोर सिंपल सी कलर प्रोड्यूसिंग जो पिगमेंट्स हैं उनको बोलेंगे क्रोमेटोफोर्स। तो रोडोफाइटा में भी होते हैं ऐसे। मुझे इन दोनों में कन्फ्यूजन था कहीं ना कहीं कि पायरोफाइटा के बारे में जैसे जो बात हमें ध्यान रखनी है, 1-2 बात मुझे याद आ रही है कि पायरोफाइटा सिंपल सी बात है, डाइनोफ्लेजिलेट्स की बात की जा रही है। डाइनोफ्लेजिलेट्स इसमें ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, मीन्स जस्ट लाइक फायर। तो वो होता क्यों है, ल्यूसीफरेज, एक एंजाइम का नाम आपके आ गया होगा कहीं, ल्यूसीफरेज या ल्यूसीफरीन केमिकल, उसकी वजह से ये जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। तो ये बात पायरोफाइटा के बारे में पता होनी चाहिए। साथ ही इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऐसा मुझे पता नहीं है, इन दोनों में से कुछ हो सकता है। मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने साइनोफाइटा का रेफरेंस दिया था मुझे। फिर मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज़ द करेक्ट आंसर। कॉलम मैच करना है, सिंपल मैच करते ही जो शॉर्ट है उनको मैच कीजिए फटाफट से। वैसे तो प्रैक्टिस के स्टेज पे तो आपको चारों पता होनी चाहिए, ये एग्ज़ाम में ये हमें यूज़ लेना है कि भी जो आ रहा है फटाफट से वो करना है टाइम बचाने के लिए, लेकिन यहाँ हम पूरा करेंगे। कोलियोकीट, यहाँ पूछ के पैरासिटिक एल्गी, ब्रैकिश वाटर एल्गी, एंडोफिटिक एल्गी, एपिफिटिक एल्गी। मैंने आपको जब हैबिटेट के बारे में पढ़ाया था तब बताया था कि कोलियोकीट जो होता है वो एंडोफिटिक होता है, राइट। आई मीन सॉरी मैं गलत हूँ, कोलियोकीट जो था वो था एपिफिटिक था, और जो एनाबिना एजोला था वो एंडोफिटिक था। एजोला टेरिडोफाइट होता है एक प्लांट, उसके जो लीव्स होती है उनमें एंडोफिटिक होता है एनाबिना। जबकि सेफेलोरोज ये तो पॉपुलर है कि ये पैरासिटिक एल्गी है। सेफेलोरोज किस पे पैरासाइट होती है, टी या कॉफ़ी। ऊपर क्वेश्चन भी आया था। फिर है डोनेलिया सेलिना, सेलिन वाटर से आप रिलेट कर सकते हैं ब्रैकिश वाटर, तो ये कनेक्ट किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट में 4th ये आंसर बनेगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द गिवन एल्गल क्लासेस। कौन सा इनकरेक्ट है, ये भी क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन से फटाफट, फियोफाइसी, सरगासम। फियोफाइसी का मेंबर आते ही तो मैंने वहाँ लिखा है कि सेल्फ आपके दिमाग में आना चाहिए। फियोफाइसी में सेल्फ, सरगासम,
सर सरगासम, ई मतलब एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, एल मतलब लेमिनेरिया, एफ मतलब फ्यूकस। ये चारों फ्यूफाइसी के मेंबर हैं। तो ओरजेंथोफाइसी वाउकेरिया, ये पॉपुलर है। रोडोफाइसी पोलीसाइफोनिया, रोडोफाइसी कहते ही मैं कहता हूँ कि 3 पी याद आना चाहिए आपको। और साथ ही ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम, ये तो पता होना चाहिए अलग से कि पी पोरफायरा, पोलीसाइफोनिया और पेरिडियम, ये रोडोफाइसी के मेंबर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर्ड फूड के बारे में ये दूसरा क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बताया, स्टोर्ड फूड रोडोफाइटा में, फ्लोरिडियन स्टार्च। क्लोरोफाइटा आई मीन साइनोफाइटा में क्या होता है, साइनोफाइसिन स्टार्च। कैरोफाइटा स्टार्च, रोडोफाइटा में फ्लोरिडियन स्टार्च हो गया। फियोफाइटा में मैंने बताया था लेमिनेरिन एंड मैग्नीटोल। जेंथोफाइटा में आप क्लासिफिकेशन में देखना, क्लासिफिकेशन में मैंने क्या बताया है, उसमें कुछ और अलग, इसमें भी स्पेसिफिकेशंस हैं थोड़े से, वो आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जू प्लैंकटन नहीं है। ये क्वेश्चन वापस पूछा जा सकता है, वापस दूसरे फॉर्म में पूछा जा सकता है, जिसमें इसमें जू प्लैंकटन नहीं है। डाइटम आपको पता है, ये डाइटम एक फाइटोप्लैंकटन है, फाइटोप्लैंकटन है, तो जू प्लैंकटन तो नहीं। जू प्लैंकटन बेसिकली एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स, छोटे छोटे क्रस्टेशियंस एनिमल्स है ना, जिसमें ये डेफनिया, क्रिल, कॉपीपोड, ये छोटे छोटे जीव आते हैं। समुद्र में जो होते हैं, जो अपन फूड चेन्स पढ़ेंगे आगे, तब जू प्लैंकटन का वापस डिस्क्रिप्शन आएगा। में और एक शब्द होता है, आपने जूजेंथिल, ये नाम आपने पढ़ा होगा जब आप कोरल रीफ पढ़ते होंगे, कोरल एंड जूजेंथिल। ये जो जूजेंथिल होता है, ये एक एल्गी होती है, आई मीन एल्गी नहीं, डाइनोफ्लेजेलेट, मीन्स डाइनोफ्लेजेलेट होते हैं। ये भी ध्यान रखना आपको, जो कोरल रीफ्स बनी होती है उसमें डाइनोफ्लेजेलेट्स मिलते हैं, जब भी तो वो कलरफुल आप देखते होंगे। जो ल्यूसीफेरिन का जो रोल है, वो वहीं जो कोरल में जो रोल देखने को मिलता है अलग अलग कलर की, वो इसी वजह से होता है, वो डाइनोफ्लेजेलेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन एंड जूजेंथिल, इन तीनों का क्लियर मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। फाइटोप्लैंकटन तो सबसे बड़ी बात कि ये प्लांट का कैटेगरी मीन्स एल्गी है। ठीक है, जूजेंथिल भी यहाँ से आपको एनिमल का सेंस आ सकता है, लेकिन नहीं, ये डाइनोफ्लेजेलेट्स हैं। जबकि जो कोरल होते हैं, कोरल हमें पता है कि कोरल एनिमल होते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हुए, फाइटोप्लैंकटन प्लांट्स हैं, जू प्लैंकटन्स एनिमल्स हैं, एंड जूजेंथिल जो है वो डाइनोफ्लेजेलेट्स एल्गी है, ध्यान रखना है। कन्फ्यूजन हो सकता है कहीं पे, वो जूजेंथिल में हो सकता है, बाकी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट, फॉर डाइटम टेस्ट विच इज़ द बेस्ट साइट फॉर टेकिंग सैम्पल। ये ऐसे डाइटम टेस्ट होता है, वैसे ऐसा चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका आंसर ये था, मेरे आगे आ गया था डाइटम से रिलेटेड, तो मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है कि फंगी की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये नो डाउट काइटिन की बनी होती है। फिर विच टाइप ऑफ ऑटोट्रोफ प्लैंकटन हैज़ ए सेल वॉल मेड अप ऑफ सिलिका, सिलिसेशियस सेल वॉल, नॉट कैल्सिरस, सिलिसेशियस। तो ये मिलेगी डाइटम्स में, मैंने कहा था डाइटम्स की जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका बहुत ज़्यादा होता है। बाकी अमीबा में तो ऐसे सेल वॉल होती ही नहीं है। कॉपीपोड छोटे छोटे जीव होते हैं जो जू प्लैंकटन का हिस्सा है। डाइनोफ्लेजेलेट्स, जूजेंथिल की बात की थी मैंने। ठीक है, इसमें भी इनके में भी कैल्शियम मिलता है ज़्यादा। ठीक है, ये इस टाइप से ये PYQs थे। ये मोर और लेस इम्पोर्टेंट PYQs है। ये पढ़ के आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा और थोड़ा कुछ विश्वास आएगा कि यस वी कैन, और हमने जो पढ़ा है वो रिलेवेंट है। ठीक है, तो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और कीप सपोर्टिंग। मैं ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस बनाता रहूँगा।
ताकि मेरी भी प्रिपरेशन होती रहे और आपको भी अच्छा टू द पॉइंट कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि यस समवन सपोर्टिंग मी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।